ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। हम परम वंदनीय माता जी की अमृत वाणी सुन रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सुना कि हमें ईश्वर को अपना जीवन रथ सौंप देना चाहिए, फिर वो जो भी करे हमें परमात्मा के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाना चाहिए। एक कोने में बैठकर माला जपना आराधना नहीं है, बल्कि अच्छा इंसान बनना, परोपकारी, मेहनती, सहृदय बनना, दीन दुखियों के काम आना ही सही अर्थों में साधना है। अपना प्रारब्ध सबको भुगतना पड़ता है। हर मनुष्य को अपने कर्मों के फल का हिसाब देना ही पड़ता है, चाहे फिर वो मनुष्य रूप में ईश्वर ही क्यों ना हो, उन्हें भी हिसाब देना पड़ता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुभद्रा की मनोकामना कहाँ पूरी हुई? अभिमन्यु इकलौता लड़का था और जब वो मारा गया तो उसने कृष्ण से कहा, भैया तुम तो मेरे भाई हो, तुम्हें जरा भी दया नहीं आई? तुम तो भगवान कहलाते हो। अरे तुम चाहते तो अपने इकलौते भांजे को बचा नहीं सकते थे? तब कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारा भाई जरूर हूँ, लेकिन प्रारब्ध जन्म के जो भोग हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे। तुम्हें भोगना पड़ रहा है और मुझे भी भोगना पड़ेगा। मैं भी भोगने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने राम अवतार में बाली को मारा था। वही बाण मेरे लिए भी रखा है और वही बाण मेरे पैर में लगेगा और मेरी मृत्यु होगी और मेरे सारे के सारे कुटुंब का भी नाश हो जाएगा। सबको भुगतना पड़ता है। तो हम आपसे ये वायदा करें कि हम आपकी सारी मनोकामना पूरी कर देंगे बेटा, तो इससे बड़ी धूर्तता की बात और कोई नहीं हो सकती, और आपसे ज्यादा कोई मूर्ख भी नहीं हो सकता। इससे बड़ा धूर्त तो कोई नहीं हो सकता जो ये कह दे कि हम आपके सारे कर्म बंधनों को समाप्त कर देंगे। हो सकता होगा तो हो भी सकता है, और नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। आप इसके लिए मुकाबले को तैयार हो जाइए। ये आपकी कसौटी है बेटे, हर भक्त की कसौटी होती है। आपकी नहीं होगी, आपकी भी होनी चाहिए। तो आप इसके लिए तैयार हो जाएं। जो आह्वान हमने आपसे किया है, आपसे निवेदन किया है कि आप अपने घर से निकलिए। हम आपके गुरु हैं, आपकी माँ हैं, तो आपसे और तो कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन आपका समय मांग रहे हैं। आप 4 घंटा समय तो हमें दे सकते हैं ना? 24 घंटे आपके लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपके बच्चों के लिए। पर क्या सब समय उन्हीं के लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं? नहीं बेटे, ऐसा मत करिए। हमारे लिए भी कुछ समय निकालिए। हम दबाव से आपसे कहेंगे, सख्ती से आपसे कहेंगे, मिन्नतें भी करेंगे, हम आपसे प्यार से भी कहेंगे। और जब आप रास्ते पर नहीं आएंगे तब तो बेटे फिर हमें सख्ती से कहना ही पड़ेगा। फिर हम शक्ति से कहेंगे। शक्ति से कैसे कहेंगी माता जी? डंडे लगाएंगी? डंडे तो नहीं लगेंगे बेटा, पर तू अपने घर जब चला जाएगा और जब रात में सोएगा तो फिर हम दोनों रात में तेरे पास जाएंगे और खींचकर एक झापड़ इधर से और एक उधर से लगेगा और तू तिड़ी भिड़ी होकर खड़ा हो जाएगा। एक तरफ तुझे माताजी दिखाई पड़ेंगी तो एक तरफ गुरुजी दिखेंगे। एक तरफ गुरुजी चपत लगाएंगे और एक चपत धीरे से माताजी भी लगा देंगी। माताजी का हाथ भले से आपको ऐसा लगेगा कि प्यार से सहला रही हैं। हमारा एक रिश्तेदार था, एक बार मैंने जरा जोर से 2-3 थप्पड़ मार दिए। वो सवेरे ही कहीं चला गया था। मैंने जब 24-24 लक्ष्य के अनुष्ठान किए थे तब लड़कियां रखी थीं। वे मेरे पास रहीं। बेचारी छोटी छोटी थीं, नन्ही सी। उन्होंने उस लड़के से अमरूद मंगाए थे, सो वो लेने चला गया और उसको आने में देर हो गई। जब वो आया तो मैंने उसे चांटा मार दिया। बाद में वो लड़कियों से बोला, जीजी मुझे तो लगा ही नहीं, माताजी के हाथ तो ऐसे गुदगुदे हैं जैसे कि रुई हो। तो बेटे, चाहे आपको लगे या ना लगे, माँ जरा प्यार से मारती है, बाप जरा कड़ाई से पेश आता है, तो हम दोनों पेश आएंगे। फिर समझ लेना, आप जिधर को भी मुँह करोगे उधर ही गुरुजी माताजी दिखाई पड़ेंगे। अभी हम जिंदा हैं तो दिखाई पड़ते हैं। शरीर जब मर जाएगा हम नहीं मरेंगे। जीवात्मा तो नहीं मरती है ना? कब तक नहीं मरेंगे हम? लाखों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक हम नहीं मरेंगे।
हम आपसे वायदा किए जा रहे हैं कि बिल्कुल नहीं मरेंगे। आप देख लेना कि हम कैसे दिखाई पड़ेंगे। जब आपका शरीर नहीं रहेगा तो आप कैसे दिखाई पड़ेंगी? अरे बेटे, ये मत कहना। महर्षि अरविंद के आश्रम में अभी भी जो जाता है तो वही शक्ति पाता है जो जब वे थे तब जितनी शक्ति मिलती थी। उनके हॉल में मौन बैठ जाते हैं तो उतनी ही शक्ति मिलती है। जब हम दोनों नहीं रहेंगे और आप आएंगे तो आपको वही शक्ति, वही प्रेरणा, वही प्यार, वही दुलार आपको मिलेगा। वही प्रेरणा मिलती रहेगी जो इस समय आपको मिल रही है। अखंड दीपक के आप दर्शन करना, जो कि हमारी मूल थाती है, हमारी मूल संपत्ति है। हम कुछ लेकर नहीं आए, लेकिन हम उसको अपने साथ लेकर आए। वो हमारे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। हम उसमें समाये रहेंगे। आप उसमें देखिए तो सही, आप दर्शन तो कीजिए, उससे प्रेरणा तो पाइए। आपने तो कुछ नहीं पाया और हमने सब कुछ उसी से पा लिया। आपने कुछ भी नहीं पाया। आपने तो शरीर से भी नहीं पाया, ना आप भावनाओं से, ना आप सिद्धांतों से कुछ पा सके, किसी से भी नहीं पाया। हम तो पहले से ही अपना स्मारक बनाए जा रहे हैं। गुरुजी ने कहा, अरे ऐसे आप क्या कहे आई? मेरे दिमाग में ऐसे ही आ गया। मैंने कहा, हम मरें तो हमें यहीं समाधि देना, हम तो यहीं रहेंगे। शांति कुंज से हम नहीं जाएंगे, हमारा शरीर भले ही चला जाए। बेटे, आप यहाँ आकर प्रेरणा पाना, आप हिम्मत पाना और आपके जीवन की जो भी समस्या है वो सुलझती चली जाएगी। जिस दिन भी आप पुकारेंगे उस दिन हम दौड़े चले आएंगे और आपके समक्ष होंगे, आपके समीप होंगे। पर आपको समीपता का अनुभव ना हो तो हम क्या कर सकते हैं? बेटे, हम कुछ नहीं कर सकते। आपके सामने तो भगवान भी आ जाएं, तब भी आपको दिखाई ना पड़े तो कोई क्या कर पाएगा? आग के पास बैठे व्यक्ति को यदि आग का अनुभव नहीं होता है तो यही कहना पड़ेगा कि उसकी स्पर्श शक्ति कहीं चली गई है, इसीलिए उसको अनुभव नहीं होता। नहीं तो आग का अनुभव होना चाहिए, समीपता का अनुभव होना चाहिए, प्राण शक्ति का, ऊर्जा का अनुभव होना चाहिए। अगर आपको नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आपके समर्पण में कमी है। ये अनुभव गुरुजी को हुआ। उनके गुरु की तो छाया ही आती है, उनके गुरु की प्रेरणा ही आती है। गुरुजी ने सारी जिंदगी अपने को तपा डाला, गला डाला और उन्होंने ये सारा विश्व के लिए किया। आपके गुरु तो बोलते भी हैं, आप तो उनके प्रवचन भी सुनते हैं, वीडियो भी देखते हैं और अब तो प्रणाम भी करने को मिला है। इस पर भी अगर आप उनकी समीपता का, प्राण शक्ति का, ऊर्जा का अनुभव न कर पाए तो बेटा यही कहेंगे कि आप दुर्भाग्यशाली हैं या फिर हम दुर्भाग्यशाली हैं कि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं कि हम आपको बना सके, या आपकी वो संकीर्णता आपका पीछा नहीं छोड़ती, आपकी दुर्बलताएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही। बेटे, आप बनने के लिए जिस दिन तैयार हो जाएंगे उस दिन आप समझ लेना कि आपके भाग्य का सूर्य उदय हो गया। और बेटे, आपको बनाने वाला ये ऐसा कलाकार है, आपका गुरु जो आपको बना देगा। ऐसा कलाकार है जो ऐसी बढ़िया कमाल की मूर्ति गढ़ता है कि आनंद आ जाता है। जो इसकी नाव में नहीं बैठा है वो बात अलग है। ये एक ऐसा खेने वाला मल्लाह है कि न तो ये खुद डूबता है और न ही डूबने देता है। हम वायदा करते हैं कि हम किसी को नहीं डूबने देंगे। आप विश्वास रखिए, जिस दिन आपके अंदर विश्वास जागेगा बस उसी दिन देखिए आप में से कौन कौन क्या क्या बनता है। ये हमारे जीवन का अनुभव है। हम स्वयं बने आपके सामने बैठे हैं, जिन्होंने कभी हमारी वाणी को नहीं सुना था, जिसमें हमारे पुराने परिजन भी हैं। वो जानते हैं कि माताजी पहले सिवाय राजी खुशी पूछने के कभी कोई बात नहीं करती थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि हमने उस दिन शपथ ली कि हमारी वाणी को कोई नहीं रोक सकता, हमारे शरीर को भी नहीं रोक सकता, वाणी भी नहीं रुकेगी। जो काम गुरुजी करते हैं वो अब हम करेंगे। हम बोलेंगे, हम आपको जबरदस्ती सुनाएंगे, हम सुनाएंगे और आपको सुनना पड़ेगा। हम आपको जबरदस्ती सुनाएंगे कि आप कुछ लेकर के जाइए, एक ही वरदान लेकर के जाइए कि हमारे अंदर जो अग्नि जल रही है उसका एक अंश आप लेकर के जाएं, तो हम समझेंगे कि हम भी धन्य हो गए और आप भी धन्य हो जाएंगे।
आज शांति कुंज से आपकी विदाई है और आज आप जाने वाले हैं। माँ से बिछड़ करके बच्चा कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। बेटों, आप शरीरों से तो जाना पर मन से मत जाना। मन से तो यही आपकी माँ का आंगन है। इसी माँ के आंगन में आप खेलना, इसी में घूमना फिरना, इसी में रहना। कल्पना से, भावनाओं से आप यहीं शांति कुंज में रहना। शरीर से वहाँ रहना जहाँ से आप आए हैं, पर मन से यहीं रहना, ताकि आपको अपने कर्तव्य का बोध हो कि आपका कर्तव्य क्या है, आपका फर्ज क्या है। जिस आंगन में आप खेल रहे हैं, जिस माता पिता से आप जुड़े हुए हैं, जिस सत्ता से, जिस शक्ति से जुड़े हैं, उसके प्रति क्या आपका कोई फर्ज, कोई कर्तव्य नहीं है? माँ ने पुकारा भी है, बेटे तू हमारे काम नहीं आएगा क्या? हमारे से मतलब ये मत समझना कि माता जी ये कह रही हैं कि बेटे तू हमारा काम कर, तू हमें खाना खिला, खाने को दे, पहनने को दे। बेटा नहीं, जिस दिन हम ये कहें उस दिन हमको एक बार नहीं लाखों बार धिक्कारना। अरे बेटे, हमारी भुजाएं तो इतनी लंबी हैं कि हम हर कार्य कर लेते हैं, और अभी तो हमारा कमाने खिलाने वाला बैठा है, वो हजारों को खिला देगा। आप हमें क्या खिलाएंगे? हमको आप अपने लिए नहीं चाहिए, पर मिशन के लिए चाहिए, और इसमें हमें कोई शर्म नहीं। आप अपने बच्चों के लिए कमाते हैं ना बेटे, हम आपसे कहते हैं कि ये मिशन भी आपका बेटा है, इसके लिए भी समय निकाल, मेहनत कर। इस समय की पुकार है। स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया था, आज वो हवाई जहाज़ों में घूमते हैं, फर्स्ट क्लास में घूमते हैं, सारे हिंदुस्तान में चक्कर काटते हैं। यूपी गवर्नमेंट ने, केंद्रीय गवर्नमेंट ने गुरुजी से कहा था कि आपने स्वतंत्रता संग्राम में कितना काम किया। आपने तो अपने इलाके में किसानों की सारी जो लगान थी माफ करा दी थी। आपका नाम तो श्री राम है, और आपको श्री राम मत भी कहते हैं, क्योंकि आपने झंडा नहीं गिरने दिया था और 3 दिन तक झंडा मुंह में दबाए रखा था। उसी से आपका नाम मत जी पड़ गया था। इतना काम किया तो क्या आप कोई सुविधाएं नहीं लेंगे, पेंशन नहीं लेंगे? तब गुरुजी ने कहा, देखिए हमने राष्ट्र के लिए काम किया है, अगर हमको आप कुछ देना ही चाहते हैं तो उस पैसों को गरीबों को दे दीजिए, हरिजनों को दे दीजिए, बच्चों की शिक्षा में लगा दीजिए। हम हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमारे तो हाथ हैं। हमको पेंशन नहीं मिलती तब भी तो हम खाते हैं। क्या हम आपका दिया हुआ खाएंगे? नहीं, हमने कभी किसी का नहीं खाया है, तो आपका क्यों खाएं? बेटे, आज आखिरी दिन अब जा रहे हैं, इसीलिए आपसे दिल खोलकर कुछ कहना चाहती हूँ, ताकि आप भी इस आग में शामिल हो जाएं, हमारी आग में आप भी हिस्सेदार बन जाएं। माँ बाप का कर्ज रहता है, और जब माँ बाप नहीं रहते तो बच्चे चुकाते हैं। बेटे, और तो आपका कोई कर्ज नहीं, लेकिन एक कर्ज जरूर है, हमारे दिल के दर्द का कर्ज। हो सके तो इसको चुकाना, न हो सके अगर आप असमर्थ हैं तो फिर कहाँ से चुकाएंगे? लेकिन हमारा कोई भी बच्चा असमर्थ नहीं है। हम जानते हैं हमारे सब बच्चे समर्थ हैं। जिस चीज़ का हमने आवाहन किया है उसके लिए हमारा हर लड़का, हमारी हर लड़की समर्थ है। दिल से सब समर्थ हैं। हम पैसे की बात नहीं कर रहे बेटा, हम तो आपके तन और मन की बात कर रहे हैं। बेटे, जिस दिन तन और मन भगवान को समर्पित कर देते हैं तो भगवान के अनेक अनुदान और वरदान हमको मिल जाते हैं, और जब तक हम समर्पित नहीं करते तब तक वो भी हमको बहकाता रहते हैं। हम अक्षत पुष्प चढ़ाते रहते हैं तो भगवान भी कहते हैं कि अच्छा, इसको टॉफी दे दो, गुब्बारा दे दो, इसको इसी की ज़रूरत है। अब आपको गुब्बारे से और टॉफी से बहलने वाला नहीं होना चाहिए, आपको उसमें आनंद नहीं आना चाहिए, क्योंकि बेटा अब आप बच्चे नहीं रहे। हमारा विश्वास है कि अब आप समर्थ हैं, बड़े हो गए हैं। अब तो आप तिजोरी की चाबी लीजिए, ताकि हम हल्के हो जाएं और हम कहें कि हमने अपना वजन, अपना भार अपने बच्चों पर डाल दिया है। अब हम अपनी जिम्मेदारियों से हल्का होने चाहते हैं। आप उन जिम्मेदारियों को संभालिए जो राष्ट्र के हित में,
विश्व के हित में हैं, वो कदम आपको उठाना है। आज मैं अपनी यही बात कहने के लिए आई थी। बेटे, भावभीनी विदाई और हम दोनों का आशीर्वाद आपके साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। न त्वहम काम्ये राज्यम न सौख्यम न पुनर्भवम काम्ये दुख तप्तानाम प्राणी नामातिर्नाशनम। अर्थात न मुझे राज्य की कामना है और न ही स्वर्ग या मोक्ष ही चाहिए। दुख में पीड़ित प्राणियों के दुख दूर करने में मैं सहायक हो सकूं, यही मेरी कामना है। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।